हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपका फिजिक्स एडुकेटर शिवम। तो आज आपके डिमांड पे लेके आया हूं एनसीईआरटी का फिजिक्स चैप्टर 1 का टोटल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो पहले तो तुम लोगों को बहुत अभी टेंशन हो रहा होगा, क्योंकि भाई ठीक है, समझ सकते हैं कि भाई एग्जाम आ रहा है। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पहले तुमको ये बताओ कि आवाज क्लियर है कि नहीं। पहले जल्दी से हमको चैट पे बता दो। कल का पीडीएफ मिल गया था सबको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो चैट पे आ रहा है, फट फट के आ रहा है। वेट, हेलो, अब ठीक होगा आवाज मेरा? ठीक है, तो एक बार बता दो फिर से हमको, सारा चीज ओके है। हाँ, चल। तो पहले तो बहुत टेंशन हो रहा है कि एग्जाम आ रहा है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो टेंशन लेने का नहीं है, सारा चीज हो जाएगा। जो चाहिए होगा हमको चैट पे बताते जाओ। गुड मॉर्निंग। चलो, ठीक। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन चैप्टर 1 से, क्योंकि चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे तो कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तांडव सीरीज में आप सभी लोग का फिर से स्वागत करता हूं मैं। ये वाला व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लो, पीडीएफ उस पर भी आ जाता है। ऐसे तो ऐप पे हम डाल ही देते हैं, कोई टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, चलो। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बढ़ते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन तुम लोग का बोल रहा है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस स्फीयर हैविंग चार्ज ऑफ 2 into 10 to the minus 7 coulomb and 3 into 10 to the minus 7 coulomb placed at 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। ठीक, तो देखो इसमें सीधा सा फंडा लगाना है। पहले हम तुम लोग को टाइम दें बनाने का, ये बताओ पहले तुम लोग हमको। तुम लोग को टाइम दे बनाने का कि हम बनाते जाए? ठीक है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं टाइम देने के लिए। ठीक, तो हम 1 मिनट का टाइम दे तुम लोग को। ठीक, टाइमर टाइमर। हाँ, ले क्यों नहीं रहे हो? उसको क्या तकलीफ हो गया अब? भाई तकलीफों में कुछ नहीं हो सकता, चलो कोई नहीं। हाँ, चलो मेरा पेन काम कर रहा है। तुम लोग को ऐसे हम 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, चलो बताओ जल्दी से इसका आंसर हमको निकाल के बताओ तुम लोग फटाफट। हाँ, आ गया। तो हम तुम लोग को देते हैं 30 सेकंड का टाइम, और ये टाइमर स्टार्ट। चलो बताओ, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। चैट पे आ भी रहा है कुछ का आंसर और कुछ का नहीं भी आ रहा है, जल्दी बताओ। चलो, टाइम्स अप। हम बताना शुरू करते हैं अब। ठीक है, तो पहला क्या करना है हम लोग को? पहले मान लेते हैं रेडियस इसका क्या दिया हुआ है हम लोग का, ये बताओ तुम। 30 सेंटीमीटर। ठीक,
30 सेंटीमीटर इसका रेडियस दिया हुआ है। Q1 हम लोग का क्या दिया हुआ है? Q1 क्या दिया हुआ है? 2 × 10⁻⁻7, ठीक, 2 कूलम है, ठीक है। तो F का फॉर्मूला कल बताए थे, क्या था F का फॉर्मूला, बताओ हमको जल्दी से, जल्दी बताओ। F का फॉर्मूला KQ1 Q2/R², ठीक है, KQ1 Q2/R², ठीक। अब इस पे सीधा सीधी फॉर्मूला पुट कर देते हैं। Q2 का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है ऐसा, यहाँ पे ये Q1 का है, ये Q2 का है, तो Q2 का भी लिख देते हैं हम, ठीक। तो सबका वैल्यू मिल गया, पुट करेंगे इसमें, तो F इक्वल टू, इसमें हम लोग को निकालना क्या है? F निकालना है, तो इसमें तो सीधा पुट करना है, कोई टेंशन नहीं है। 9 × वेट वेट वेट, हाँ, तो K का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, पहले ही बताओ हमको, K का भी तो निकालना होगा ना, तो K का वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं। K का वैल्यू होगा 9 × 10⁻, क्या होगा, 10⁻9। हमको चैट पे इसका आंसर आ नहीं रहा है, अब क्या बात है, पहले हमको ये बताओ। नहीं समझ आ रहा है तो हम चेंज करेंगे कुछ अलग से, मतलब थोड़ा चेंजेस करके पढ़ाएंगे, जल्दी बोलो। आ रहा है, ठीक। मैं देखो दोनों का चैट हमको पढ़ना रहता है, तो किसी का चैट अगर छूट जाए तो प्लीज, ठीक है। इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या बैठाएंगे, यहाँ पे 9 × 10⁻9 इंटू 2 × 10⁻⁻7 इंटू 3 × 10⁻⁻7, ठीक। आर का वैल्यू क्या आएगा, इसको अगर चेंज करें तो 0.3। समझ आ रहा है ना, पहले हमको बताओ समझ आ रहा है कि नहीं। 2 बार कर देंगे यहाँ पे, 0.3 0.3, ठीक है। कट कुटा के तुम्हारा क्या आएगा, कट कुटा के इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे F का, जल्दी बताओ। 6 × 10⁻³ न्यूटन, ठीक। 6 × 10⁻³ न्यूटन, आंसर आ गया इसका। चलो बढ़े आगे। चल, तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है हम लोग से, क्वेश्चन 2 में 2 क्वेश्चन होगा, हाँ, एक ए है और एक बी है। तो पहले क्या दिया हुआ है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on a small sphere of charge 0.4 meter coulomb due to another small sphere of charges। तो यहाँ दिया हुआ है एयर का, एयर दिया हुआ है 0.2 न्यूटन, ठीक है। तो Q1 Q2 दिया हुआ है, यहाँ F भी दिया हुआ है, पहले तो तुम लोग ये समझ लो, यहाँ F भी दिया हुआ है, तो R निकालना है हम लोग को, समझ जाओ पहले तो, ठीक, कोई नहीं, निकल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q2, Q1 Q2 हो जाएगा तुम्हारा 0.4 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, ठीक है ना। भाई हमको चैट पे कुछ दिख नहीं रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, पहले तो चैट पे तुम लोग बताओ समझ आ रहा है कि नहीं, यस नो में या थम्स अप करके हमको पहले बताओ जल्दी से, उसके बाद हम ये क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। हाँ चलो भाई, लिखते रहो चैट पे, तब ना मजा आएगा पढ़ने में भी। 1.2 का 120 आएगा आंसर, ओके।
120 कैसे आएगा यार, हमको पहले ये बताओ। चलो निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन 120 है। हाँ 120 आंसर नहीं आएगा यार, पहले समझो बात को, पहले हम बता देते हैं, ठीक है? फिर समझ आएगा कि क्यों गलती गलती हुआ तुमसे। तो एक का वैल्यू Q1 आ गया, Q2 -0.8 इंटू 10⁻, क्या आएगा, 10⁻6। ठीक है, 6 कूलम। ठीक, उसके बाद R नहीं दिया हुआ है, R हम लोग को फाइंड करना है। F क्या दिया हुआ है, F दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 0.2 न्यूटन। ठीक है, तो F वाले फॉर्मूला पे ही प्रेस करना है। चलो तो F के फॉर्मूला पे लगा देते हैं हम लोग इसको। थोड़ा सा गंदा हो गया है, इसको साफ करो पहले। हाँ, F का था फॉर्मूला KQ1Q2/R²। ठीक है, तो अब इसको पुट करते हैं। पहले तो एक चीज, इसका दूसरा वाला क्वेश्चन जो कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो पहले हम लोग सेकेंड निकाल लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट निकालना उसके बाद ही पॉसिबल होगा। ठीक है, पहले हम लोग सेकेंड निकाल लेते हैं। रुको, तो हम्म, ठीक है, अब आ जाओ। अब ये इसको फोर्स दिया, ये इसको इधर से फोर्स दिया। ठीक, तो आर जो है यहाँ पे फोर्स F1, सॉरी इस पे आएगा फोर्स F1 F2 Q1 Q2। ठीक है, Q1 Q2 हो गया। दोनों साइड के उस पे फोर्स लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पहले हमको बताओ। P का 0.2, B का 0.2। भाई इसमें स्टेटमेंट का आंसर है यार, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ना, देखो फोर्स दोनों साइड ना रिपल्स कर रहा है, हमको ऐसे बताओ तुम। अगर इस चीज पे फोर्स लग रहा है तो फोर्स तो इधर से भी जा रहा है और फिर उल्टा अपोजिट भी आ रहा है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कॉमन फोर्स हो जाएगा इसका। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो इसका सीधा सा आएगा आंसर, क्या आ जाएगा, फोर्स ऑन बोथ स्फीयर विल बी सेम। हाँ, फोर्स ऑन बोथ sphere will be same। ठीक है, ये हो गया बी का आंसर। ठीक, अब चलो वन में, अब यहाँ हम लोग लगाते हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि उसका आंसर तो तुमको स्टेटमेंट में देना है, 0.2 नहीं होगा, पहला बात समझ लो। ठीक, अब यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे, तुम लोग कर लोगे, हमको ये बताओ। ये तो कर लोगे, हम इसके आगे का प्रोसेस बढ़ाते हैं। तो R² को इधर ले जाएंगे। ठीक है, R का वैल्यू क्या आएगा, जल्दी बताओ हमको। 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻³ 9 इंटू, अरे 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻³ ठीक है, मीटर स्क्वायर में आएगा आंसर। ठीक, तो अब इसको निकाल लो 1.4 करके। जैसे अगर डेसिमल हटाओगे तो इधर मल्टीप्लाई करो, 19 इंटू 6 144। डेसिमल लगा दो अब कि समझ आए तुम लोग को, नहीं तो 10 नीचे ले जाएंगे वैसा करेंगे तो। इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, चल, तो यहाँ पे हो जाएगा R² इंटू, डेसिमल हटाएंगे नीचे वो लाएंगे। क्लियर है, कोई डाउट नहीं? ठीक है, अब आ जाएगा 144/,
10 टू द पावर +3 होगा, माइनस नहीं आएगा अब, क्योंकि स्क्वायर था ना, स्क्वायर उधर कट गया, फिर क्या अंडर रूट में लिए थे उसको, ठीक है। आर का स्क्वायर अभी बचा हुआ है, इसको अंडर रूट में लेंगे, 10 उसका वो था, तो वैसे करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ अगर इसको हटाते हैं, इसको अंडर रूट में डालते हैं, इसको 4 कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, R = 12/100। तो इसको अब डेसिमल में निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? हाँ, अब आया आंसर सही, 0.12 मीटर। चलो आगे बढ़े, क्लियर है। एक तो ये माइक का तार, उफ भाई, बहुत, क्या बोल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। लगभग हम कितना क्वेश्चन लेके आए हैं, टोटल ही ले आए हैं, ठीक। ये पीडीएफ हम तुमको अभी तुरंत ही भेज देंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना कोई भी कि भैया पीडीएफ नहीं, कल शाम में थोड़ा सा लेट हो गया था हमको पीडीएफ भेजने में। चलो तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्रिकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या खराब होगा, ट्रिकी क्वेश्चन है ये। ट्रिकी किस हिसाब से है, तो पहले तो तुम लोग आंसर बताओ हमको जल्दी से, टाइमर लगा देते हैं 30 सेकंड का। चलो 30 का टाइमर लगा दिए हैं, जल्दी से हमको बताओ आंसर। टाइमर कंप्लीट हो गया है, जल्दी बताओ। तभी हम आगे बढ़ेंगे, अब आंसर बताओ तब हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक तो कोई आंसर नहीं दिए हो, जल्दी बताओ। चलो तो हम ही बताते हैं अब, आ जाओ। कहाँ जा रहे हो, रुको। हम्म तो यहाँ क्या दिया हुआ है, पहले ये समझो। तुमको आर निकालना है, R = KE² / G × MEMP हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसमें देखो बता देते हैं तुमको, हम ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, क्लियर है। ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, ठीक है। इसके बीच में क्या लग रहा है, चार्ज लग रहा है, ठीक है। तो अब आर का वैल्यू निकाल, R = क्या था, क्या बोले थे अभी हम, KE² / G × ME × MP, ठीक है। G × ME होगा ना भाई, हाँ, MP, ठीक है। पुट कर लोगे वैल्यू, कोई टेंशन नहीं होगा ना। पहले हमको जल्दी से बताओ, 2 × 10⁻⁻⁻39 होगा ना, हाँ सही है, आंसर निकल गया है, सही है, ठीक है। प्रोसेस समझ आ रहा है सबको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, समझ में आ गया है, ओके। तो इसका जो Fe निकलेगा, तुम्हारा क्या निकला, फॉर्मूला पे बेस कर लोगे ना यार, ये नहीं कि बाद में बोलना कि भैया छोड़ दिए थे। अब भैया छोड़ दिए थे तो भाई तुम ही लोग पे छोड़े थे, ये भी मत बोलना कि नहीं नहीं बताए।
ठीक है, Fe इसका हो गया 2 क्या बोले थे आंसर, 3 × 10⁻+39। ठीक है, इसका आंसर, नहीं 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 रुको, इसको इससे नहीं घेरेंगे, इसको घेरेंगे हम इससे। हाँ, अब ना मजा आ रहा है यार। देखो, पढ़ना भी है एंजॉयमेंट के साथ, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका EF क्या होगा, रुको बता देते हैं, इसका स्टेटमेंट भी लिखाना होगा। ठीक है, EF बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या होगा, इज वेरी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग देन किसके इसका जो EF बिटवीन है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, किसके उस पर ज्यादा भारी पड़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम GF लिखे हैं, कोई गलत नहीं समझेगा, बोलने का जरूरत नहीं है हमको, कोई गलत नहीं समझेगा, GF हम फोर्स लिख देते, ज्यादा बेटर है, नहीं तो तुम लोग तुरंत बोलोगे कि भैया क्या बोल दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट electrical charge of a body is quantized. Why can one अरे यार ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ी लग रहा है हमको। with when dealing with microscopic large scale charges, नहीं सही है, सही है, सही है। इसमें स्टेटमेंट के साथ होगा, तो इसमें स्टेटमेंट हम ऐसे समझा देते हैं, बाद में तुमको PDF में लिख देंगे। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो ऐसे लिखना होगा, अरे यार, quantization of charges means charge can only be transferred। देखो, ऐसे पहले समझ लो, यहाँ पे Q जो है N+E है। ठीक है, N क्या होगा, N हमेशा इंटीजर होगा, क्योंकि N तुम बताओ कभी भी 1.1 आएगा, 1.2 आएगा, 1.5 आएगा, 2.5 आएगा, कभी आएगा N का वैल्यू इसमें। तो N क्या है, N हमेशा तुम्हारा क्या आएगा, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो जब मल्टीपल चार्जेस होगा उस वो क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, क्यू 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 इक्वल टू +- NE। ठीक है, चलो, और N हमेशा याद रखना कि इस सब में नहीं आएगा, ऑलवेज जब भी आएगा इसमें आएगा। ठीक है ना, चलो, और इसका B का आंसर होगा, बताओ तुम भी लोग बताओ, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज कॉन्ट। हाँ चलो सही है भाई, तुम्हारा सही है, सही है, टेंशन नहीं लेने का है। हम इसका आंसर तो लिख देंगे ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये भी स्टेटमेंट वाला ही आंसर है। इसमें याद होगा अगर चैप्टर पढ़े हो तुम लोग, तो जो ग्लास रॉड है, मान लो कि ये ग्लास रॉड है, ठीक है, और ये सिल्क का क्लॉथ है तुम्हारा, तो इसको जब रफ करोगे तो इस पे था नेगेटिव चार्ज, इस पे था पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में जब रब हुआ तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। हाँ तो बस वही आंसर है यार, इसमें जो ग्लास रॉड है ना, देखो बता रहे हैं, कहाँ गया मेरा ग्लास रॉड, रॉड तो नहीं है, कोई नहीं, अरे तो इसको स्क्वायर आ गया। हाँ, तो इसको जब ये सिल्क का क्लॉथ से रब किए, ठीक है, इस पे, तो इस पे क्या था,
हमको ये बताओ, पॉजिटिव चार्ज था, इस पे क्या था, निगेटिव चार्ज था, ठीक है। दोनों के बीच ट्रांसफर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का, पढ़े थे। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो एक जो है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और एक जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़े आगे। 1.6 क्या कह रहा है अब हमसे, 4 पॉइंट चार्जेस क्यू ए इक्वल टू 2 mc, क्यू बी इक्वल टू -5 mc एंड क्यू सी इक्वल टू 2 mc एंड क्यू डी इक्वल टू -5। ओके, तो इसमें क्या करना है जल्दी बताओ हमको, इसका आंसर निकालो यार, बहुत इजी है। पहले तो एक स्क्वायर ड्रॉ कर लो तुम लोग, ठीक है। ठीक है, अब दो चारों साइड इसका क्या हो जाएगा हमको ये बताओ, क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी, ठीक है। चलो हमको जल्दी से बताओ तो इसका आंसर। हम्म, आया आंसर इसका, हाँ आया तो 0 न्यूटन। 0 न्यूटन नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि एफ सी ओ निकालना था यहाँ पे तुमको। देखो, ये तो ये क्लियर है तुम्हारा, ऐसे समझो कि पहले तो ये बता देते, देखो सही है, ऐसा नहीं है कि गलत है, सही है, 0 न्यूटन इसलिए होगा, तुमको बता भी देते क्यों। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हम गलती कर रहे थे, 0 ही होगा। अब क्यों होगा वो हम बता देते हैं, देखो। अरे भाई लोग, काहे तंग कर रहे हो हमको, एक फोर्स इधर गया, ठीक है, एक फोर्स इधर गया, एक उधर से आ रहा है, एक इधर से जा रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो अब हमको ये बताओ कि इसका वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग, 10 टू द पावर √2, सॉरी 10 टू द पावर कह रहे हैं 10/√2, इधर अगर वही है तो दूसरे साइड भी वही हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 आ गया बीच का वैल्यू, एफ सी ओ करके निकालोगे अगर एफ बी ओ करके तो आ जाएगा ना, 0 है आंसर, सही है तुम्हारा आंसर। सॉरी गलती मेरा था, हम ध्यान नहीं दे पाए थे उसपे कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। चलो बढ़े आगे। ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है यार, क्या करें, इसको लिख के भेज दें कि बता दे, इसको समझा दे, हमको ये बताओ पहले, लिख के भेज दें, ठीक है। तो अब जो है, अब आएगा 8 नंबर, इसमें हमको लिखना है, रुको, सॉल्यूशन, ठीक है। चलो इसका हमको आंसर बताओ तुम लोग, ये थोड़ा लेंदी है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम लास्ट में सिमिलर इसका आंसर निकाल के, सिमिलर जो इसका सारा चीज आएगा हम बता देंगे, ठीक है। चलो, और हम चैट पढ़ लेते तुम लोग का सारा चीज।
हाँ, क्लियर है ना सारा चीज? सॉल्यूशन दिए तुम लोग, जल्दी दो। चलो, तो हम बताते हैं। चैट पे बहुत शांति टाइप का लग रहा है हमको, पता नहीं क्यों। थोड़ा सा हंगामा मचाओ यार, ऐसा कैसे चलेगा? जल्दी से पहले तो थम्स अप इसमें स्पैम करो जल्दी से। आंसर नहीं आ रहा है? अरे बाप रे बाप, ये कैसे हो गया यार? आंसर नहीं आ रहा है तुम लोग का इसका? अरे हम समझ गए, इसका आंसर नहीं आ रहा है। रुको 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 रुको, अब तो बताना पड़ेगा ये क्वेश्चन। देखो, क्यू ए क्यू बी दिया हुआ है। चलो बनाते हैं, आ जाओ साथ में। कॉपी पेन लेके बैठे हो ना? जैसे जैसे हम बताते जा रहे हो वैसे वैसे लिखते भी जाओ, समझते भी जाओ। नहीं समझ आए तो थोड़ा सा पीछे करके रिवाइंड करके देख लेना, ऐसे ऐप पे सेव है वीडियो। ठीक है, चलो। क्यू ए दिया हुआ है हम लोग का, क्यू बी दिया हुआ है। क्यू ए क्या दिया हुआ है? तो इसको निकाल लेंगे, 3 × 10⁻⁻6। ठीक है, कूलम आएगा, याद रखना। और दूसरा क्या दिया हुआ है? -3 है ना, तो उसमें -3 हो जाएगा। -3 × 10⁻⁻6। ठीक। आर क्या दिया हुआ है? आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो अब जो है, इसको हम लोग देखो बता देते हैं। अगर तुम मानो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, ठीक है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, तो एक पॉइंट ये बना, एक पॉइंट ये बना इसका। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस क्यू ए, यहां हो जाएगा माइनस क्यू बी। माइनस होगा प्लस होगा? माइनस होगा। -QB। ठीक है, अब देखो बताते हैं तुम लोग को। ऐसे समझो कि यहां जो दिया हुआ है, इस पे आर जो है कितना लगा तुम्हारा? 0.2 मीटर। क्लियर है? ठीक। अब इसी पे फोर्स जो है एक तो इधर से भी आ गया, तो इधर से जो फोर्स आया उस सबको निकालने के बाद ई नॉट का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। ई ए प्लस ई बी लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है ना? ई ए प्लस ई बी। ई ए का फॉर्मूला क्या रहता है? के क्यू ए बाई डिस्टेंस स्क्वायर। तो ई ए निकालना है हम लोग को यहाँ पे। तो क्या था, बोलो? 9 × लिख देते हैं हम डायरेक्ट, हमको तो याद है इसीलिए। 9 × 10⁻⁹ इंटू 3 × 10, अरे इंटू ला जा। हाँ, 6 आएगा अब आंसर। इसमें नीचे में भी आ जाएगा यार। 0.1 का स्क्वायर डिस्टेंस तुमको यहाँ पे लिखे थे ना, 2 है ना, उसको स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ ये कितना आ गया? इसको अगर कट कुटा के सब निकाल दो इसको। 27 × 10⁻⁻5 माइनस नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा, हमको जल्दी बताओ पहले। न्यूटन कूलम।
हुआ। अब ईबी जो है वो 0 है, ठीक है ना। तो ईबी का भी वैल्यू सेम हो जाएगा। ईओ निकालेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ई ए निकल गया, ईबी भी यही हो जाएगा तुम्हारा। होगा कि नहीं होगा, हमको पहले ये बताओ। ईवी जो है वो होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ बोले ना तुमको ऐड करना है, ऐड करना है कि नहीं करना है, करना है। ठीक है, तो इसको ईओ को ऐड करते हैं। रुको दूसरा पेज में कर लेते, नहीं इसी को, इसको उठा के ले चलते हैं हम। ओए, ये कैसे उड़ गया। हाँ ये रहा। हम्म, ये होगा। ओ तेरी, छोड़ो यहीं पे कर लेते हैं यार, उठ नहीं रहा है पता नहीं क्यों। इसको क्या हो गया, छोड़ो चलो, टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है। नहीं हो रहा तो एक बार देख लेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो ई ओ को दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ। इसको अगर ऐड किए 27 इंटू 10⁻⁻5 प्लस 27 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो 54 इंटू 10⁻⁻5 हुआ, क्लियर हुआ। अब वो जो है उसको हम निकाल देंगे, 5.4 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा यहाँ पे, 6 न्यूटन बाई कूलम। आया आंसर। क्लियर है, आयशा है। चलो क्लियर हुआ। 1.9 क्या कह रहा है तुमसे, अ सिस्टम हैज टू चार्ज। अब भाई देखो सिस्टम है, उसके पास दो चार्जेस है। एक वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, एक क्वेश्चन और था ना उसमें मेरे पास। ए तो निकाले ना अभी हम लोग, बी कहाँ निकाले, बताया करो यार, छूट गया हो तो। बी का वैल्यू तो और इजी है यार, कोई टेंशन नहीं लेना है। रुको पेज ऐड करना होगा अब। आजा भाई, पेज आ गया। तो फोर्स जो है उसको ई फील्ड में निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में, ठीक है। एफ इक्वल टू क्यू डॉट ई हो जाएगा, निकालते जाते हैं हम लोग। एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई, ठीक है। तो एफ का वैल्यू क्या क्या था हमको जल्दी से बताओ जरा। 1.5 इंटू 10⁻⁻9, 1.5 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है, इंटू 5.4, इंटू 5.4, पावर क्या होगा इसका, 10⁻⁶, जो आया था वहां पे, याद आया ना। यहाँ पे पता है ना, ये वाला जो है यही है, ठीक है। तो ये यहाँ आ गया, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, क्या आएगा, 8.1 इंटू 10⁻, पावर पावर को कर देंगे -3 हो जाएगा न्यूटन। आ गया आंसर, आया आंसर कि नहीं आया, आ गया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अब हम लोग से जरा वो भी देख ले हम लोग। भैया क्वेश्चन जरा ऊपर जाओ। हाँ, तो क्वेश्चन 9 कह रहा है, अ सिस्टम हैज टू चार्जेस, क्यू ए ये दिया हुआ है, क्यू बी वो दिया हुआ है। पॉइंट ए जो है 0 0 -15 और पॉइंट बी +15 है, वही वैसे ही देके रिस्पेक्टिवली। टोटल चार्ज निकालना है हम लोग को, निकल जाएगा। जल्दी बोलो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। हाँ जी, आ जाएगा आ जाएगा, हो जाएगा। अच्छा सबको बोलने दो यार, देखो हम सबका चैट देखते हैं,
ऐसा नहीं है कि एक के लिए हम बढ़ जाएंगे। नहीं समझ आ रहा है हम बता देंगे, हमको कोई टेंशन नहीं है, बहुत इजी है। चलो जल्दी से बताओ। ठीक है, चलो बता देते हैं इसको भी। तो यहाँ जो है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया तुम्हारा, ये 3 पॉइंट बना। 0 + 15 होगा ना, राइट साइड है। +15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका डाइपोल एक्सेस क्या होगा? डाइपोल एक्सेस क्या होगा इसका, बताओ। 12, डाइपोल एक्सेस का 12 हुआ ना। ठीक है, तो टोटल नेट चार्ज कर देंगे, टोटल बाय नेट चार्ज, है ना। इक्वल टू क्या आ गया इसका, 0 आया। ई डाइपोल का क्या होगा, Q × 2L। ठीक है, Q × 2L। ठीक, तो P का जो वैल्यू है वो बैठाएंगे अब हम लोग। P का वैल्यू क्या बैठाएंगे, 2.5 × 10⁻⁻7, 2.5 × 10⁻⁻7, क्लियर है, इंटू 0.3 आ जाएगा। अब अगर तुम इसको निकालो, P इक्वल टू क्या आएगा, 0.75। 0.75 इंटू पावर में क्या था, 10⁻⁻7, 10⁻⁻7। अब इसका जो P का वैल्यू है क्या हो जाएगा, डेसिमल को इधर खींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। एक नीचे बैठाएंगे 10, पहले ऐसे समझो, 10 नीचे बैठाएंगे, डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद ये करेंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻, अरे अरे रुको यार, 7.5 इंटू 10⁻⁻8, इसका आंसर हो गया। क्लियर है, आया आंसर, सेंटीमीटर में आएगा, पहले तो ये समझ लो, सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है ना। चलो 10 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लगभग आज 15-20 कराते हैं, ठीक है ना, उससे ज्यादा दिमाग में घुसेगा नहीं तो दिक्कत है। हाँ कराएंगे, सारा चीज करा देंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेने का है। क्योंकि देखो दिमाग में घुसना भी चाहिए क्वेश्चन सब, इसीलिए ज्यादा भी एक दिन में कर देंगे तो क्या होगा, क्या होगा, दिमाग के ऊपर से चला जाएगा, ऊपर से नहीं जाने देना है। पहले ऐसे समझो, टेंशन लेके पढ़ाई नहीं होता, एंजॉयमेंट के साथ पढ़ाई होता है। ठीक है ना, और हम वही कराएंगे तुम लोग को, एंजॉयमेंट के साथ पढ़ाएंगे। हमको बस सपोर्ट दो तुम लोग, अच्छे से चैट पे तुम लोग लिखते रहो कि हम देखे, हमको मजा आए चैट पे। भाई इसका आंसर हम निकाल देते हैं, 2 मिनट का बात है। P इक्वल टू 4 × 10⁻, क्या होगा, 4 × 10⁻⁻9। ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻⁴, 5 × 10⁻⁴ कूलम। ठीक है, थीटा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 30 डिग्री यहाँ दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो पी साइन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, पीई साइन 30 डिग्री, होगा कि नहीं। ठीक है, ई का वैल्यू बैठाते जाओ, 4 × 10⁻⁹
इंटू 5 इंटू 10⁴ बढ़ा दिए इंटू 1.2, इसका वैल्यू निकालेंगे 1.2। याद है कि भुला गए साइन 30 का वैल्यू? इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तुम्हारा 10 इंटू 10⁻⁻5 आया। तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। तो आगे बढ़े कि रुक जाए, बताओ जल्दी से हमको। बोलो। चलो रुक जाते हैं, इसलिए रुक जाते हैं कि 10 क्वेश्चन पहले तुम लोग पूरा बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो, कल ट्राई करेंगे। अब इसके बाद कहीं भी डाउट, सुनो, इसके अच्छा है कि हम 10-15 क्वेश्चन ऐसे बता देते हैं, ठीक है? टाइम हम लोग को बचा के रखना है, ठीक है ना? तो 10-10 क्वेश्चन हम सब चैप्टर में से बता देते हैं, और एमसीक्यू पीवाईक्यूज कल पीवाईक्यूज लाते हैं। क्या बोलते हो? जल्दी बोलो, बोलो बोलो। पीवाईक्यूज ले आए? ठीक है, चैप्टर 2 का कल पीवाईक्यूज रहेगा, बढ़िया से एकदम। आई होप आज वाले सेशन में मजा आया होगा। मजा आया तो जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और एक काम और दिए थे तुम लोग को हम, पहले तो वो कर लो। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप तुम लोग ज्वाइन कर लो कि पीडीएफ वहां पे मिल जाए, कुछ भी नोटिस हो तो हम वहां पे दे सकें। ये है यूट्यूब का लिंक, इसको भी स्कैन कर लो, सब्सक्राइब कर दो चैनल, ठीक है? तो मिलते हैं इसके अगले नेक्स्ट लाइव में। टिल देन थैंक यू एंड हाँ, एक चीज और नोटिस में, कल से टाइमिंग यही रहेगा, ठीक है ना? और कल पीवाईक्यूज लेके आ रहे हैं। कोई भी डाउट होगा इस क्वेश्चन मतलब इस पूरे सेशन का, हमको चैट पे बता देना, ठीक है? चैट नहीं तो हमको ऐप के चैट पे या यूट्यूब के चैट पे बता देना। चलो, टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।